So student, as you know, we are completed our 8th chapter soil and crop production, in which we learned about different type of soil and क्रॉप प्रोडक्शन इन इंडिया में किस तरह की हमें सॉइल मिलती है, डिफरेंट टाइप की सॉइल्स के बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा था, लाइक एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल, डेजर्ट एंड माउंटेनस सॉइल। उसी तरह से हमने क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इंडिया में जो है कौन कौन सी क्रॉप्स को ज़्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। एंड यहाँ हमने 2 टाइप ऑफ क्रॉप्स, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स के बारे में भी पढ़ा। फूड क्रॉप्स क्या होती हैं और कैश क्रॉप्स क्या होती है। तो मेन फूड क्रॉप्स में राइस, वीट, मिल्ट्स, बाजरा एंड ज्वार, रागी, ये सब क्या है, मेन फूड क्रॉप्स हैं। वहीं अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करते हैं तो शुगर कैन, कॉटन, ऑयल सीड्स, जूट, ये सब क्या है, ये कैश क्रॉप्स हैं जिन्हें जो है इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ग्रो किया जाता है। इनका प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, ताकि इन्हें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो है सेल किया जा सके, बेचा जा सके। तो इस तरह से हमने ये चैप्टर जो है पढ़ा और इन सब चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बहुत अच्छे से समझा जाना। Now in today's class we will do the exercises of this chapter. So let's start. So our first question is choose the correct answer from the given option. आपको यहाँ एक हर क्वेश्चन में एक सही आंसर को चुनना है, चूज करना है। So dash is the process of decaying and disintegration of the rock of the earth crust. अर्थ क्रस्ट में जो रॉक्स होती हैं उनके जो है डिस्ट्रॉय होने, डेके एंड डिस्टिग्रेशन का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इरेशन, ट्रांसपोरेशन, वेदरिंग एंड नन ऑफ दीज। तो क्या आएगा आंसर, इरेशन, ट्रांसपोरेशन, वेदरिंग एंड नन ऑफ दीज। चट्टानों के टूटने का जो प्रोसेस है, नष्ट होने का जो प्रोसेस है वो क्या होता है, वेदरिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, वेदरिंग कहलाता है। नेक्स्ट, एलुवियल सॉइल इज फाउंड इन द डैश माउंटेनियस एरिया, डेजर्ट एरिया, रिवर वैले एंड प्लेट्यूज। तो जो एलुवियल सॉइल है वो कहाँ पाई जाती है, एलुवियल सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था। एलुवियल सॉइल कहाँ पाई जाती है, एलुवियल सॉइल फाउंड इन द रिवर वैले, रिवर वैलीज में ये पाई जाती हैं। सो आंसर इज सी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नोन एज द कॉटन सॉइल। सो कौन सी सॉइल है जिसे कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, कौन। तो यहाँ पे देखिए, ए येलो सॉइल, रेड सॉइल, एलुवियल सॉइल और ब्लैक सॉइल। सो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉइल इज नॉन एज द कॉटन सॉइल, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल इज नॉन एज द कॉटन सॉइल। नेक्स्ट, इट इज अ फूड क्रॉप, ये एक फूड क्रॉप है। ए राइस, वीट, सी मेज एंड डी ऑल ऑफ दीज, या फिर ये सभी। सो फूड क्रॉप्स में राइस, वीट, मेज, ये सभी आते हैं। सो आंसर इज डी, इट इज़ अ फूड क्रॉप। राइस, वीट, मेज, ऑल आर फूड क्रॉप्स। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कैश क्रॉप इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कैश क्रॉप के बारे में गलत है। रबर एंड कॉटन आर द कैश क्रॉप्स, रबर एंड कॉटन कैश क्रॉप्स हैं, यस। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दीज आर ग्रो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ फैमिली। दीज आर ग्रो यानी जो कैश क्रॉप है वो ग्रो की जाती है टू फुलफिल द नीड्स ऑफ फैमिली, फैमिली की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए। मॉडर्न मशीन्स एंड फर्टिलाइजर्स आर यूज टू प्रोड्यूस कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उगाने के लिए मॉडर्न मशीन्स का एंड फर्टिलाइज़र यानी जो रासायनिक खाद होती है उसका यूज़ किया जाता है, यस। एंड कैश क्रॉप्स आर ग्रो टू गेट मोर प्रॉफिट।
कैश क्रॉप ग्रो की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। तो इसमें से जो स्टेटमेंट रॉन्ग है वो है बी, दीज आर ग्रो टू फुलफिल द नीड्स ऑफ अ फैमिली। एक फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए कैश क्रॉप जो है वो ग्रो नहीं की जाती है, बल्कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए की जाती है। और जब इंडस्ट्री की हम बात करते हैं तो वहाँ एक ही फैमिली नहीं, बहुत सारी फैमिलीज जुड़ जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है वो काम करते हैं। सो यहाँ पे जो स्टेटमेंट बी है वो रॉन्ग है। नाउ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आपको ये क्वेश्चन जो है खुद करने हैं। आपको ये क्या करना है, ये वाले क्वेश्चंस के आंसर्स खुद सॉल्व करने हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट इज़ द सॉइल, सॉइल क्या होती है। तो आपको यहाँ क्या करना है, सॉइल की डेफिनेशन राइट डाउन करनी है। जो आपने चैप्टर में आपके आई है वो वहाँ से आपको सॉइल की डेफिनेशन को यहाँ लिखना है। नेक्स्ट इज हाउ मैनी टाइप ऑफ सॉइल आर फाउंड इन आवर कंट्री। हमारी कंट्री में कितने टाइप की जो सॉइल है वो फाउंड की जाती है, पाई जाती है। तो आप क्या करेंगे, हमारे चैप्टर में डिफरेंट टाइप सॉइल के जो नेम आए हैं उन्हें काउंट करेंगे और नंबर्स ऑफ सॉइल यहाँ लिखेंगे एंड उसके बाद नंबर वाइज 1 2 3 4 5 6 7 करके आप क्या लिखेंगे, हर एक टाइप ऑफ सॉइल का नेम लिखेंगे। यानी जितने टाइप की सॉइल यहाँ आई है उन सभी सॉइल के नेम आपको यहाँ राइट डाउन करना है। पहले आप उसका नंबर लिखेंगे, क्योंकि यहाँ आपको क्या पूछा है, हाउ मेनी, कितनी। तो कितनी में आप क्या करेंगे, सबसे पहले उसका नंबर्स काउंट करेंगे कि कितने टाइप की सॉइल के बारे में हमने यहाँ पढ़ा है एंड फिर उनका 1 बाय 1 नेम आपको यहाँ राइट डाउन करना है। नेक्स्ट, मेंशन एनी 5 फूड क्रॉप्स। कोई भी 5 फूड क्रॉप्स के नेम आपको यहाँ राइट डाउन करने हैं। तो हमारी जो मेन फूड क्रॉप टॉपिक है, आप उसमें से 5 फूड क्रॉप्स के नेम जो है फाइंड आउट कीजिए एंड उन्हें यहाँ पे राइट डाउन करिएगा। देन नेम एनी 3 कैश क्रॉप्स। और फिर जो मेन कैश क्रॉप टॉपिक है उसमें आपको 3 जो कैश क्रॉप्स हैं वो उनके नेम फाइंड आउट करने हैं और उसको यहाँ लिखना है। तो 5 फूड क्रॉप्स एंड 3 कैश क्रॉप्स के नेम आपको फाइंड आउट करने हैं और अपने दोनों क्वेश्चन के आंसर्स में उन्हें राइट डाउन करना है। देन डिफाइन खादर एंड बंगर। खादर एंड बंगर क्या है, इसे डिफाइन करना है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बिकॉज खादर एंड बंगर दोनों ही वर्ड्स जो है हमारे चैप्टर में नहीं आए हैं। सो यहाँ आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप ये याद रखिए कि एलुवियल सॉइल के बारे में हमने पढ़ा था, तो जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसे खादर कहा जाता है एंड ओल्ड यानी पुरानी जो एलुवियल सॉइल होती है उसे भंगर कहा जाता है या बांगर कहा जाता है। सो खादर क्या है, खादर जो है न्यू एलुवियल सॉइल है एंड भंगर क्या है या बंगर क्या है, पुरानी और एलुवियल सॉइल है। तो न्यू एलुवियल सॉइल इज नॉन एज खादर, वेयर इज ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नॉन एज बंगर। आपको सिर्फ इतना सा यहाँ लिखना है कि जो न्यू एलुवियल सॉइल होती है उसे खादर कहते हैं एंड पुरानी एलुवियल सॉइल को भंगर कहा जाता है। सो न्यू एलुवियल सॉइल इज नॉन एज खादर एंड ओल्ड एलुवियल सॉइल इज नॉन एज बंगर। सो ये आंसर आपको इसमें राइट डाउन करना है। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज़ द सॉइल फॉर्म्ड। सॉइल कैसे बनाई जाती है, सॉइल कैसे बनती है। सो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो सॉइल का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था वहाँ पे इसके पूरे फॉर्मेशन की डिटेल है, वहाँ से आप अपना आंसर फाइंड आउट करिएगा, क्रिएट करिएगा एंड राइट डाउन कीजिएगा। नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। हम सॉइल की फर्टिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, तो ये भी प्रोसेस हमारी चैप्टर में आया है। आप वहाँ से इसके आंसर को फाइंड आउट कीजिएगा। डिस्कस द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन इंडिया। उन
उन फैक्टर्स के बारे में बताइए जो इंडिया में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, बढ़ावा करते हैं, हेल्प करते हैं इंडिया में एग्रीकल्चर को ना डेवलप होने में। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फैक्टर्स के नेम लिखेंगे और उनके हर एक फैक्टर के बारे में बताएंगे कि वो फैक्टर जो है किस तरह से इंडिया में एग्रीकल्चर को डेवलप होने में, इंक्रीज़ होने में हेल्प करता है। देन राइट डाउन अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, माउंटेनस सॉइल, फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप ऑफ इंडिया, इनके ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं, यानी इन सब का इंट्रोडक्शन देना है एंड इनके बारे में जितनी पॉसिबल हो उतनी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ वेदर, वेदर क्या है, हाउ डज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, वेदर क्या होता है और ये किस तरह से सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो आपको यहाँ पे चैप्टर के फर्स्ट पेज पर पेज नंबर 62 पर वेदरिंग के बारे में बताया गया है, आप वहाँ से अपना आंसर फाइंड आउट कीजिएगा। नेक्स्ट, नेम द फैक्टर दैट कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। अब यहाँ पे उन फैक्टर्स का नाम लिखना है जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं या कंट्रीब्यूट करते हैं। क्या करना है, आपको वो फैक्टर्स बताने हैं जो सॉइल के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन एलुवियल एंड रेड सॉइल, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। आपको क्या करना है, एलुवियल एंड रेड सॉइल के बीच में एंड फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप के बीच में डिफरेंस बताना है। सो ये सारे क्वेश्चन आप कहाँ करेंगे, अपनी नोटबुक में करेंगे एंड डू इट योर सेल्फ। नेक्स्ट, fill in the blank. So our first question is, soil is made by the dash of rocks. Soil कैसे बनती है, soil is made by the weathering of rocks. rocks के टूटने, नष्ट होने से जो है soil बनती है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, weathering लिखेंगे। क्या लिखेंगे, weathering. Next is, the alluvial soil are found in the dash plains. जो alluvial soil है वो कहाँ पाई जाती है, alluvial soil are found in the northern plains. northern plains में alluvial soil जो है वो पाई जाती है, northern plains. Next, the dry sandy soil are found in the ड्राई सैंडी सॉइल जो है वो कहाँ पाई जाती है, द ड्राई सैंडी सॉइल फाउंड इन द डेजर्ट। कहाँ पाई जाती है, डेजर्ट में, जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर जो है रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट, देश इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन के को प्रोड्यूस करने का जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है वो कौन है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा शुगर कैन की खेती की जाती है। हमने चैप्टर में पढ़ा है, क्या पढ़ा है, इंडिया। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन। नेक्स्ट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। अब देखिए, सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया, आपको इंडिया की सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप का नाम लिखना है। तो ये कौन सी है, हमने यहाँ पे फूड क्रॉप के बारे में पढ़ा था। तो फर्स्ट थी हमारे राइस एंड सेकंड इज वीट। कौन सी है, वीट यानी गेहूँ। वीट इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कॉफ़ी इज़ ग्रो इन कर्नाटका डैश एंड डैश। कॉफ़ी जो है कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है, कर्नाटका। कहाँ कहाँ ग्रो होती है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, केरला एंड तमिलनाडु। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सेकंड स्टेट का नेम तमिलनाडु। इस तरह से आप लोगों को अपने जो फिल इन द ब्लैंक वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं वो सॉल्व करने हैं।
So next question is, read the following statement carefully and mark right on the true and cross on the false one. आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और सही और गलत बताना है. So literate soil are good for growing rice and jute. जो लिटरेट सॉइल होती है वो राइस एंड जूट को ग्रो करने में अच्छी होती है. नो, लिटरेट सॉइल किसके लिए अच्छी होती है? लिटरेट सॉइल जो है टी, रबर एंड टोबैको की जो क्रॉप्स होती है उनको ग्रो करने में अच्छी होती है. लिटरेट सॉइल जो है ट्री, रबर एंड टोबैको की सॉइल के लिए अच्छी होती है, ना कि राइस एंड जूट. तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है. नाउ द एलुवियल सॉइल आर डिपॉजिट बाय द रिवर. एलुवियल सॉइल जो है वो डिपॉजिट की जाती है बाय द रिवर. यस, क्योंकि जो रिवर्स होती हैं वो अपने साथ सैंड एंड सिल्ट लेकर आती है और अपने बेसिन्स पर उन्हें डिपॉजिट कर देती है. यानी जब नदियों का पानी बहुत ज़्यादा बहाव में बहता है तो वो अपने साथ सैंड एंड सिल्ट को लेकर आता है और फिर वो सारा कीचड़ जो है उनके किनारों पर इकट्ठा हो जाता है और यही जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल होती है. नेक्स्ट इज डेजर्ट सॉइल कैन रिटेन मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग टाइम. डेजर्ट सॉइल जो है इसमें मॉइस्चर बना रहता है बहुत टाइम तक के लिए. नो, डेजर्ट में कैसी सॉइल पाई जाती है? ड्राई सैंडी सॉइल जो है वो डेजर्ट में पाई जाती है. तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल आर फाउंड इन द कोस्टल एरियाज. ब्लैक सॉइल जो है वो कोस्टल एरियाज में पाई जाती है. नो, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है. ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है? नॉर्थ, जो डेक्कन प्लेट्यू है उसके नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में पाई जाती है. तो ये कोस्टल एरिया नहीं है, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे. एंड इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. नो, इंडिया जो है वर्ल्ड में राइस का नंबर 1 प्रोड्यूसर नहीं है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना. इंडिया क्या है? इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद हमारी कंट्री का नंबर आता है राइस प्रोडक्शन में, लेकिन पहले किसका नंबर आता है? चाइना का आता है. इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे. नेक्स्ट, ट्री ग्रो इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट. जो ट्री है वो हॉट एंड वेट क्लाइमेट में ग्रो करती है. यस, इसलिए हम यहाँ क्या करेंगे? राइट कर देंगे. सो ये हो गए आपके चैप्टर 8 के एक्सरसाइजेस कंप्लीट. सो आप इसको अपनी बुक्स में जो है सॉल्व कीजिएगा एंड क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में सॉल्व कीजिएगा. और अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई करते रहिए और अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड बाय बाय.